हेलो एवरीवन, स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। और जो पेपर का सॉल्यूशन है वो अब करने वाले हैं, जो एस्टेट के क्वेश्चंस हैं। क्या हो गया? चालू नहीं हो रही? चालू है यार। तो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मेरे से बन सकेंगे वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए जो वीडियो है जो सुबह अपलोड की जाएगी, अभी 10:30 बज गए हैं, तो इसी कारण जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट हो गई है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 175 डिग्री। क्वेश्चन नंबर इस पे डला हुआ है 110। तो आपको बताना है कि इस पॉलीगन की टोटल जो साइड्स हैं वो कितनी होंगी। आपके पास ऑप्शन थे 54, 72, 60 और फिर 15। तो आप इसको इंटीरियर एंगल से कर सकते थे या फिर इसको आप एक्सटीरियर एंगल से भी बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम है वो 180 होता है। तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि ईच जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपका 5 डिग्री का होगा। और आपको ये भी पता है कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 होता है। तो यहां से मैं अगर इसकी साइड निकालना चाहूं तो मेरे पास 72 साइड्स आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 72। 22 का लोग भी बता दे मैंने। 1834 व्हाट्सएप पे भी लॉक लग रहा है। वाह दोस्त, ऐसी कुर्बानी। इतनी प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 111 है, इफ टू डिजिट नंबर इफ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। ये एक टू डिजिट नंबर है। वो कह रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो डबल है इसका, यानी कि इससे डबल है ये। तो आपको बताना है कि अगर इस नंबर में 27 जोड़ दिया जाता है तो इसके जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जो इकाई के स्थान पे रहेगा वो दाई का बन जाएगा, जो दाई का था वो इकाई का बन जाएगा। आपके पास ऑप्शन थे 24, 12, 36 और 48। ठीक है, इकाई का अंक दाई के अंक से दुगना दिया हुआ था और अगर इसमें 27 जोड़ देते हैं तो उसके जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन कर सकते थे। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इनके डबल तो सारे दिए ही हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन इसमें 27 जोड़ूंगा तो 51 होगा, इसमें 27 जोड़ूंगा 29 होगा, जो कि नहीं है। इसमें जब मैं 27 जोड़ूंगा यहां से तो वो मेरे पास आ जाएगा 63 और इसके जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आंसर आपका बाई ऑप्शन आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 111। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, इफ इन ए हॉस्टल देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 30 डेज फॉर 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, 30 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है 40 स्टूडेंट के लिए। तो आपको बताना है कि 60 स्टूडेंट के लिए कितने दिन चलेगा। तो इसको टाइम एंड वर्क में हमने किया है, डिवाइड बाय इसको आप 60 करेंगे तो 20 दूनी 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से 10, 10 दूनी 20 डेज हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 113। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114। वो क्या है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 3/8। एक स्टूडेंट है जिसको किसी नंबर, मान लो वो x है, इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने इसको 3/8 से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि ये आ जाएगा 8x/3। मतलब उसको करना था ये, उसने कर दिया ये। इन दिस प्रोसेस ही गॉट द आंसर 55 मोर देन एक्चुअल आंसर। तो उसका जो आंसर आया है वो एक्चुअल आंसर से 55 ज्यादा आया है। उसको करना था ये, उसने कर दिया ये इससे 55 कम होगा क्योंकि ये इससे 55 ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं 8x/3 माइनस 3x/8 तो मेरे पास आ जाएगा 55। मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 64 x, 3 तिया 9x, ये आ जाएगा 55x/8 तिया 24 इज इक्वल टू 55। इस 24 को मैं मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, 55 से 55 काटूंगा तो x का जो मान है वो 24 आ जाएगा। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर
सेकंड इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया था कि फैक्टर करने थे 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, इसके फैक्टर करने थे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन तो आपके पास पेपर तो होगा ही। तो इसके फैक्टर करने के लिए आप क्या कर सकते थे, x प्लस 2 का y पुट कर सकते थे, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो हमारे पास आ जाता 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2। ठीक है, अब गुणा करो तो 6, जोड़ो घटाओ तो 5, तो इसको 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 2, यहां से मैं 3y कॉमन ले सकता हूं तो ये आ जाएगा y प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो y प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास y प्लस 1, ये आ जाएगा 3y प्लस 2। यहाँ से अगर मैं y का जो मान है जो कि है x प्लस 2, अगर मैं वो पुट कर दूं x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 2 प्लस 1। y की जगह पे मैं x प्लस 2 रखूंगा तो 3x प्लस 3, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3 की y का जो मान है x प्लस 2 और ये प्लस का 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और ये आ जाएगा 3x प्लस 6 प्लस 2 8। तो ये है आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 3x प्लस 8 और x प्लस 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाई ऑप्शन बहुत आराम से किए जा सकते हैं, उनका बाई ऑप्शन कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है कि प्रेजेंट एज ऑफ राम और जो श्याम है इनकी प्रेजेंट एज है 34 और 14। आपको बताना है कि कितने सालों में राम की एज श्याम की एज की दोगुनी हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन थे 4 साल, 5 साल, 6 साल और 8 साल। तो आपको और कुछ नहीं करना है, आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे, आप इसमें 4 जोड़ते तो ये 38 हो जाता, ये 18 नहीं है, 5 जोड़ते हैं 39, ये 19, 6 जोड़ते ये 40 और ये 20। तो जब आप इसको 6 साल बाद करोगे तो ये जो है इसका डबल आ रहा है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 साल इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, इसमें आपको बताना था कि जो मीडियन है वो क्या होगी, 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32 की। तो इसको आप सीक्वेंस में लगा सकते थे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। जैसे सबसे कम मेरे पास है 20, तो 20, इसके बाद मेरे पास है 22, तो मैं 22 लिख सकता हूं। उसके बाद मेरे पास है 23, इसके बाद है 25, इसके बाद है 26, उसके बाद है 28 और उसके बाद है मेरे पास 31, फिर है 32, फिर है 34 और फिर है 35। यहाँ तक थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो ये 35 इसके लास्ट में है। तो ये टोटल 10 टर्म्स हैं। तो ऊपर वाली 4 अगर मैं काट दूं और नीचे वाली 4 अगर मैं काट दूं, मेरे पास बचा 26 और 28, और इन दोनों की एवरेज जो है वो हो गया आपकी मीडियन, यानी कि 27 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। भाई इसका व्हाट्सअप फिर लो होगा। ठीक है, ये आपका था ऑप्शन नंबर 1, 27 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इससे अगला ही है क्वेश्चन नंबर 118, वो है आपका वैल्यू बतानी थी आपको 0.000576 का। इसका स्क्वायर रूट बताना था आपको, क्या आएगा। तो आपको पता है कि जो 576 है इसका जो रूट है वो क्या आता है, वो आता है 24। यहाँ पे 3 और 3 6 हैं, तो इसका जब रूट होगा तो उसके वहां पे 3 होंगे डेसिमल के बाद, तो 0.024 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 108। जिस सीक्वेंस में जैसे जैसे फोटो आए हैं उसी सीक्वेंस में करवा रहा हूँ। आपको बताना है कि जो 364 है
वो 455 का कितने परसेंट है। इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। तो 5 से ये 20, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 4 20 चौका 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो कि था ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में था, आपको बताना था HCF बताना था 20x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 1 और 5x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1। इन दोनों का आपको बताना था कि इनका जो HCF है वो क्या बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 20, जोड़ने घटाने पे आ रहा है 9, तो इसके आप फैक्टर कर सकते थे। वो क्या होंगे 20x स्क्वेयर माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस 1। यहाँ से 5x अगर कॉमन लेता तो ये आता 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेता तो 4x माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 1 और 5x माइनस 1। ठीक है, इसको मैं जब सोल्व करता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जो है 5 और जोड़ने और घटाने पे 6, तो ये आता 5x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस x प्लस 1। 5x कॉमन लेता तो x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेता तो x माइनस 1, तो ये आता 5x माइनस 1 और x माइनस 1। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF आपसे पूछा है वो होता है इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर। तो 5x माइनस 1 जो है वो आपका इन दोनों में कॉमन है, तो वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है 5x माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 106। आपको दिया है लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड की जो लेंथ है वो दी है आपको 6 सेंटीमीटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और आपसे सिर्फ इसकी हाइट पूछी है। ठीक है, इसको आप अगर पूरा ग्राफ से सोल्व करना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं। इसकी हाइट इस पे परपेंडिकुलर होती है, ये 6, ये 3 और ये 90 डिग्री। तो 36 माइनस 9 का अंडर रूट, ये 27 का अंडर रूट 3√3 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको √3/2a, जहां पर a होता है साइड, तो √3/2 इंटू 6, 2 3 6, 3√3 ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, मेरे ख्याल तो फिर लॉक हो गया तेरा फोन। जब फोन पर लॉक लग रहा है तो व्हाट्सएप पर लगते क्यों लगा रहा है? आदत तेरी प्राइवेसी की। क्वेश्चन नंबर 107। एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल दिए हुए हैं, और जो b है वो a का डबल है। अगर ये x है तो ये 2x है। तो आपको बताना है कि जो एंगल c है वो क्या होगा। अब ये और ये भुजा इक्वल दी है तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो टोटल जो ये तीनों हैं 2 और 2 4 1 5x जो है वो हो जाएगा 180, x जो है वो हो जाएगा 36 और ये जो है 2x वो हो जाएगा आपका 72। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है कौन सा है। 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 81 और 5 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 625। आपको बताना है कि x और y का जो मान है वो क्या होगा। तो यहां से अगर मैं इसको इस 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, इस 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। कंपेयर करने से मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हो कि x प्लस वाई भी 4 है, x माइनस वाई भी 4 है, इसका मतलब y कुछ है ही नहीं। तो x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है भी कि नहीं, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 और 0। ठीक है, तो ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था लेकिन था। क्वेश्चन नंबर 102। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4। आपको निकालना था x क्यूब माइनस 1/x3। ये होता है a³ प्लस 3a। अगर इसको मैं a बोल लूँ तो यहाँ से a³ आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 3a यानी कि 12 इज इक्वल टू
76 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। एक वाटर टैंक है जिसकी जो लंबाई है L वो है 15 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो है आपकी 10 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो है आपकी 3 मीटर। आपको बताना था कि 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसकी जो वाल है वो पेंट करने, वाल और बॉटम जो पेंट करने का जो खर्च है वो क्या आएगा। पहली बात तो ये गनाब है, तो इसकी अगर मैं खाली वॉल्स का टोटल एरिया निकालने के लिए बोलूं तो वो होगा आपका 2H L प्लस B, तो 2H यानी कि 6, L प्लस B यानी कि 25, तो 25 छिका 150 मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसमें एक बॉटम का एरिया और आपसे दिया है ऐड करने के लिए, उत्तरी की अरे वो को नहीं खोल दे, ठीक है। इसका बॉटम का एरिया और ऐड करने के लिए बोला है, तो बॉटम जो है इसका, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो है 15, चौड़ाई है 10, तो जो बॉटम का एरिया हो जाएगा वो अलग से 150 हो जाएगा। जो टोटल एरिया जो हमें निकालना है वो हो जाएगा 300, और 300 निकालना है 24 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 7200। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 100। Question number 101. A fruit vendor sells 2 boxes of mango at the rate of 750 each. ठीक है, एक फ्रूट वेंडर है जिसने 2 बॉक्सेस को 750 रुपये में बेचा है। एक पे उसको 25% लाभ हुआ है, दूसरे पे उसको 25% की हानि हुई है। तो आपको बताना है कि उसकी टोटल लाभ हानि कितनी होगी। एक पे उसको 25% लाभ यानी कि प्रॉफिट 25%, दूसरे पे है उसको लॉस 25%। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको निकालना है कि इसका लाभ और हानि परसेंट क्या होगा। तो इस केस में पहली बात तो लॉस ही होगा। वो लॉस की परसेंटेज कैसे निकलेगी, वो आपको जो ये परसेंटेज दिया हुआ है इसका स्क्वायर बाई 100 होगा, तो ये हो जाएगा 625/100 इज इक्वल टू 6.25। ये परसेंटेज में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 99 है, क्वेश्चन नंबर 99। ये आपको दिया है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज 71। 14 स्टूडेंट थे जिनकी जो एवरेज थी वो 71 पाई गई। बाद में ये पता लगा कि एक स्टूडेंट वाज एंटर्ड 42 इंस्टेड ऑफ 56, यानी कि उसके मार्क्स थे 56 लेकिन उसको लिख दिया गया 42। दूसरा एक स्टूडेंट था जिसके मार्क्स थे 32 लेकिन उसको लिख दिया गया 74। तो आपको बताना है कि जो एक्चुअल एवरेज है वो क्या आएगी। अब पहले इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे 56 लिखने थे लेकिन 42 लिख दिए, यानी कि 14 कम लिख दिए। 14 ही बच्चे हैं, 14 कम लिखे, यानी कि एक एवरेज जो है वो 1 पॉइंट से गिर गई। यानी कि इसके हिसाब से खाली यहाँ पे जो एवरेज है वो एक ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 56 की जगह पे 14 लिख दिए तो वो 72 होनी चाहिए थी। लेकिन फिर यहाँ पे 32 की जगह पे 74 आपका लिख दिया है, जो कि इससे 42 ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज बढ़ा दी गई। इस 42 को जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि 3 ये बढ़ाकर लिख दी गई है, तो इसमें से 3 आप घटाओगे तो ये आपकी आ जाएगी 69। ले दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। आपको दिया हुआ है 125 की पावर x इज इक्वल टू 3125। x का मान बताना है। ये है 125 की पावर x, इसको मैं 5 की पावर 3 और x लिख सकता हूं, और ये है आपका 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करने पे 3x इज इक्वल टू 5 और x जो है वो आपका आ जाएगा 5/3। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 97।
वो है आपका, आपको एलसीएम बताना है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम बताना है। क्या होगा जब आपको ऐसे भिन्न के रूप में दिया हो स्टेटमेंट और आपको एलसीएम निकालना हो, तो उस केस में जो एलसीएम है वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि जो ऊपर वाले हैं उनका आपको एलसीएम लेना है, 2, 3, 4 और 9 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 36। नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, तो इनमें कॉमन तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो वो है आपका 1, तो ये आ जाएगा आपका 36, जो कि है ऑप्शन नंबर। इसमें कुछ तो दिया है लेकिन फोन लॉक हो गया इसलिए देख नहीं पाए, तो ऑप्शन नंबर दिया है 4। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करना है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 93, लीस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है आपका 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में आपको दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं आपको, 3 और 3 6। इनमें से जो पहले 3 हैं इनका जो सम है वो आपको दिया हुआ है 36। अगले जो 3 हैं उनका आपको बताना है कि जोड़ क्या होगा। अगर मैं इसको x, x+1 और x+2 मानूं तो ये कंजिक्यूटिव है। यहाँ से मेरे पास 3x = 33 आ जाएगा, 3 इसमें से घट के और x आ जाएगा 11। इसका मतलब ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है और ये 16 है। 16 और 15 31, 31 और 14 45। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 91। वो क्या आया है कि एक 6 मीटर वाइड पाथवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द पेरिफेरी एंड इनसाइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी लंबाई आपको दी है 50 मीटर। इसमें एक 6 मीटर, ये इसकी जो चौड़ाई है ये है 6 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर चौड़ा एक पाथवे बनाया गया है और इस पाथवे में एक रेड एक जो सैंड है वो बिछाई गई है 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। यानी कि आपको चाहिए इसका एरिया। ठीक है, तो इस वाले का एरिया कैसे निकलेगा कि मैं टोटल का एरिया निकाल दूं, 50 × 50 माइनस जो अंदर वाला है ये, इसका एरिया अगर इसमें से मैं घटा दूं, 6 और 6 12 कम हुआ इसमें से, यानी कि इसकी जो लंबाई यहां से यहां तक बची वो बची 38। तो इसमें से घटेगा 38 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट ही घटा सकता था, 50 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 50 और 30 80 और 8 88 गुणा 50 में से 38 गया 12, 12 × 6 = 9, 12 × 6 = 9, 1056। और इसको आपको मल्टीप्लाई करना था किससे, 30 से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 × 3 = 18, ऐसे लगेगा 1 5 × 15 1 16 और 1 3, तो ये आ जाएगा आपका 31,680, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, वो है आपका ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बाय 20%। एक स्क्वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज की गई है, तो उसका एरिया बताना है। 20% यानी कि 1/5, यानी कि उसकी लेंथ 5 से 6 हुई है। जो एरिया है, क्योंकि इसमें एरिया इसका जो स्क्वायर होता है तो वो होता है आपका 25 से 36, यहाँ से यहाँ 11/25 × 100, तो ये हो जाएगी आपकी 44%। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, क्योंकि इसमें साइड इंक्रीज हुई 20%, साइड इंक्रीज होने से एरिया जो है वो इसकी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप एरिया निकालते हो तो साइड 2 बार लिखते हो, यानी कि साइड की 2 बार मल्टीप्लाई होती है, तो इसीलिए आपका जो एरिया है वो हो जाएगा 44% इंक्रीज।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 से 67/121 का स्क्वायर रूट निकालना है कि वो क्या होगा। 9 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 एक 10 प्लस 67 डिवाइड बाई 121, 9 और 7 16, 8 और 6 14 एक 15, 1 1156 की 1256, 1156/21, तो ये हो जाएगा 34/11। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। में क्या कहता है कि आपको डिवाइड करना है 44 x की 4 माइनस 5x की क्यूब माइनस 24 x स्क्वेयर को 11x इंटू एक्स माइनस 8 से। इससे आपको डिवाइड करना है। इससे पहले तो आप इस 11 से इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो 44 को 4 आएगा। तो इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x की पावर 4 माइनस 4 पंजे 20x की क्यूब माइनस 24 चौका 96 एक्स स्क्वेयर को मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x से। यहाँ से मैं इसको 4x स्क्वेयर पे चला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x की 4 माइनस 4 अठे 32x की क्यूब, ये हो जाएगा 12x की क्यूब माइनस 96x स्क्वेयर, तो ये प्लस 12, ये हो जाएगा 12x की क्यूब माइनस 96 एक्स स्क्वेयर कट जाएगा तो 4x स्क्वेयर प्लस 12, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 12x पे चल रहा है तो 4x कॉमन लूंगा तो 4x प्लस 3 जो है वो इस क्वेश्चन का 22 साइड आ जाएगा। 2 मिनट में खोलना पड़ेगा। ऑप्शन में है भी क्या नहीं, 4x इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। 11 मीटर कपड़ा है, वो 100 रुपये में खरीदा गया है और जो बेचा गया है वो बेचा गया है 10 मीटर फॉर 10 मीटर फॉर 1110। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ। तो 11 मीटर टोटल कपड़ा खरीदा 100 रुपये का, अब 10 मीटर बेचा है 110 के हिसाब से, यानी कि मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि 11 रुपये पर मीटर बेचा है। तो 11 रुपये पर मीटर बेचा है तो टोटल 11 मीटर आपका जो है वो 121 रुपये में बेचा होगा। अगर 100 में लेके 121 में बेचा है तो 21% का प्रॉफिट भी कमाया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 यहीं करवा देता हूं। तो आपको दिया था कि एक मूलधन है 12,000, वो 1.5 साल में 10% के हिसाब से उसका जो इंटरेस्ट है, सॉरी टोटल अमाउंट आपको निकालना था कि वो क्या आएगा 10% पर एनम के हिसाब से। तो 1.5 साल का निकालना, अगर मैं हाफ के निकालूं तो मुझे 3 बार निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से अगर इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% है, हाफ ईयरली जब निकालते हैं तो उसमें वो 5% हो जाती है, यानी कि 1/20। इसका जब 1/20 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 600 तीनों सालों का। अब इसका अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा 20 या 60 जीरो, इस पे अब अगले साल के लिए जब इसका भी मिलेगा यहाँ पे 30, फिर इसका यहाँ पे मिलेगा 30 और इसका यहाँ पे मिलेगा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, बता देता हूँ ये कैसे हुआ कि ये है 12,000, इस पे 5% यानी कि 120, ये इसका पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। अब ये जो है, अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो इस पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 30 और इसी पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 30, फिर इसकी बारी आई, इस पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 30 और इस पे इंटरेस्ट लगा 1/1.5। अब आपको इनका टोटल निकालना है तो 6 12 1800, 12,000 1800 13,800 और ये हो गया 13,890 पॉइंट, ये 13,891.50। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 13,891.50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। 24 सिलेंडर हैं, रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28, जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर, और आपको दिया है जो हाइट है वो है 4 मीटर, और आपको बताना है टोटल सिलेंडर हमारे पास है 24, और आपको बताना है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सर्विस एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ 25 रुपये पर मीटर, यानी कि 25 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको बताना है कि इसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पेंट करने का जो खर्चा है वो क्या आएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, लेकिन जो आर है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूंगा। दूसरी चीज ये 24 सिलेंडर टोटल दिए हुए हैं तो ये निकाल लूंगा, और मुझे इसको फिर 25 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि 25 रुपये पर मीटर जो है वो इसका जो खर्चा आएगा। इस टोटल को इसको काट पीट दें, 25 चौका 100, 7 चौका 28, 22 चौका 88, 176 की, फिर 24 की आप गुणा करोगे तो वो आ जाएगी मेरे ख्याल से 4224 आ जाएगी। 6 चौका 24, 7 चौका 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, 6 दूनी 12, 15, ये हो गई 4 2 2 4 4224। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। आपको एक नंबर बताना है कि मान लिया वो नंबर x है, तो दिया क्या हुआ है, फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, इसका 1/4 इज 3 मोर देन 7, यानी कि इसमें से 7 घटाऊंगा तो वो 3 आ जाएगा। तो इस 7 को मैं यहाँ जोड़ भी सकता हूँ, ये 10 आ जाएगा, और इस x को मल्टीप्लाई करके 4 तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से निकाला जा सकता था। उसके बाद 2 क्रॉस रोड्स, क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है हमें, 4% बैटरी रह गया। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 70 मीटर ब्रेड्थ है, ये है 70 मीटर। उसके बाद ये है 45 मीटर, और 2 क्रॉस रोड हैं ऐसे इसके बीच में सेंटर पे 90 डिग्री पे, और आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, 100 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका खर्चा बताना है कितना आएगा, और इसकी चौड़ाई आपको दी हुई है 5 मीटर। तो इस रोड का अगर एरिया निकालूंगा मैं तो 5 इसकी चौड़ाई है, और 70 इसकी इस साइड इसकी जो लंबाई है वो है 70, तो 70 पंजे 350 हो जाएगा ये वाला। उसके अलावा 45 के हिसाब से 45 पंजे 225 जो है वो हो जाएगा ये वाला, लेकिन जो बीच वाला जो दोनों में कॉमन है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 और 200, 550 और 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से 55,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताना दोस्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 3 के बटे में गणी, स्केल ऑफ ए मैप दिया हुआ है 1/3 के पीछे 3 और 3 4 1 7 0 है, 3 2 5 और 2 7। तो आपको बताना है कि 2 सिटीज अगर वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं तो उनकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होंगी। ये इनकी रेशियो दी हुई थी 1/3, ये 3 करोड़ होगा शायद। तो हमें बताना है कि अगर वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं तो मान लेते हैं उनकी एक्चुअल डिस्टेंस x है, तो x को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, और उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा 12 गुणा 10 की पावर 7, लेकिन ये है सेंटीमीटर में। जब इसको मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसकी 4 जीरो में घटा दूंगा तो वो आ जाएगा 12 गुणा 10 की 3 किलोमीटर में हमसे पूछा था। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल टीम विंस 6 गेम दिस ईयर। इस साल वो जीती है 6 मैच और पिछले साल उसने जीते थे 4 मैच। तो आपको बताना है कि व्हाट इज परसेंट इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा है 2/4 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 50% इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन हो रहा है 79, जिसमें आपको 6 भाग में 6 + 6 भाग में 6 + 6 + 6 + 6 भाग में 12 ये दिया हुआ है। ये आप सोल्व कर लो, ये कोई मुश्किल नहीं है। और मेरे ख्याल से जिन्होंने इस पर टिक किया है वो 90/103 हो सकता है कि इनका ठीक ही हो। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो। तो ये थे आपके जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे। तो उम्मीद है कि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो ठीक होंगे। तो इसी के साथ फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी की जो रेगुलर वीडियोज हैं वो चलती रहेंगी और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।